नमस्कार। ये कहानी है फरीदाबाद की, एक ऐसा शहर जहां एक वक्त पर डर का साया मंडरा रहा था। बदमाशों की दहशत लोगों की जिंदगी पर भारी पड़ने लगी थी। लेकिन कहते हैं ना, जब कानून की वर्दी पर जंग नहीं हौसले की चमक होती है तो डर का राज ज्यादा देर तक नहीं टिकता। जी हाँ, जब से फरीदाबाद पुलिस की क्राइम ब्रांच में डीसीपी मुकेश मल्होत्रा एसपी ने जिम्मेवारी संभाली है तो ऐसा लगता है कि कानून कभी थकता नहीं। जब वार करता है तो नींव भी हिल जाती है। फरीदाबाद में एक गैंग जिसमें शामिल थे कमल बढ़ाना और उसका साथी शशिकांत, जिनके खिलाफ हत्या, लूट और फिरौती जैसे दर्जनों संगीन मामले दर्ज थे, किसी बड़ी वारदात को भी अंजाम देने वाले थे। लेकिन सूचना मिलने पर डीसीपी क्राइम ब्रांच मुकेश मल्होत्रा ने खुद संभाली कमान, टीम तैयार की, रणनीति बनी और शुरू हुआ ऑपरेशन भयमुक्त फरीदाबाद। शनिवार का वो दिन जब दो अलग अलग जगहों पर हुई बदमाश और पुलिस के बीच मुठभेड़। बदमाशों ने भागने की बहुत कोशिश की पर कानून के शिकंजे से कहां बच पाते। कमल बढ़ाना और शशिकांत के पैर में लगी गोली। मुकेश मल्होत्रा डीसीपी क्राइम ने एक सख्त लेकिन सराहनीय कदम उठाया। गिरफ्तार बदमाशों को उन इलाकों में भी लेकर जाया गया जहां उन्होंने वारदात को अंजाम दिया था। भीड़ उमड़ पड़ी, लोग देखकर हैरान थे। व्हील चेयर पर बैठा था गैंगस्टर और लाठी के सहारे चल रहा था उसका साथी। वही खाकी न्यूज ने इस बारे जब डीसीपी क्राइम फरीदाबाद मुकेश मल्होत्रा जी से फोन कॉल पर बात की तो उनका सिर्फ इतना ही कहना था, हमारा मकसद सिर्फ अपराधियों को पकड़ना नहीं बल्कि उनको सख्त सजा दिलवाना भी है और लोगों के मन से डर खत्म करना पुलिस की पहली प्राथमिकता है। डीसीपी साहब का साफ साफ कहना था, अब अपराध नहीं न्याय बोलेगा। वहीं फरीदाबाद पुलिस का ये एक्शन सिर्फ अपराधियों को नहीं बल्कि पूरे हरियाणा को ये संदेश दे गया कि कानून के हाथ लंबे नहीं बल्कि अब तेज भी होने लगे हैं। चलो अब जानते हैं कौन है ये लोगों की नींद उड़ाने वाला नाम कमल बढ़ाना, जब कानून के शिकंजे में है। कमल बढ़ाना उर्फ आंतक, गांव पावटा का रहने वाला, वर्तमान में गांव गाजीपुर, थाना डगुआ, जिला फरीदाबाद में रह रहा है। उसके खिलाफ दर्जनों दर्ज हैं संगीन मामले, हत्या, लूट, डकैती, फिरौती, जानलेवा हमला, अवैध हथियारों की बरामदगी, कई मुठभेड़, 302, 307, 386, 452 आर्म एक्ट जैसी गंभीर धाराओं में भी मुकदमे हैं। अगर कुछ प्रमुख केसों की बात करें तो FIR नंबर 1194/2017 हत्या व हत्या का प्रयास, FIR नंबर 341/2023 लूट, धमकी, गैंग हमला, FIR नंबर 43/2022 फिरौती व हथियार एक्ट। कुल 13 मुकदमे 17 थाना क्षेत्रों में उसका फैला था नेटवर्क। अगर हम बात करते हैं डीसीपी क्राइम फरीदाबाद मुकेश मल्होत्रा जी की तो उन्होंने इस पुलिस परिवार में SHO रहते भी दबंगई से ड्यूटी की। हरियाणा के कई जिलों में पंचकुला, यमुनानगर, अंबाला, फरीदाबाद, अनेक जिलों में जहां भी थाना प्रभारी या CIA इंचार्ज रहे वहां के अपराधी उनके नाम से कांपने लगे थे। SP मुकेश मल्होत्रा डीसीपी क्राइम ब्रांच में अब अपनी सेवाएं दे रहे हैं। खाकी की इस कार्रवाई को देखकर ऐसा लग रहा है कि हरियाणा पुलिस की वर्दी सिर्फ अब डर नहीं बल्कि भरोसे की पहचान बन गई है। बदमाशों के नाम अब पुलिस की फाइलों में होंगे, शहर की सड़कों पर नहीं। कैमरे के पीछे रजनीश के साथ मैं हूं मनीष वर्मा और आप देख रहे हैं सच्चाई खाकी की। जय हिंद। जुड़े रहिए सच्चाई खाकी की न्यूज के साथ, जहां हम सामने लाते हैं वर्दी के पीछे की सच्ची कहानी। जय हिंद।